नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद इस समय देश भर के लाखों शिक्षकों के मन में चल रहा है। क्या जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या यह आंदोलन केवल छात्रों का आंदोलन है या फिर इसके बीच कहीं न कहीं उन लाखों शिक्षकों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं जो टेट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से परेशान हैं? क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बढ़ता दबाव शिक्षकों के लिए भी कोई रास्ता खोल सकता है या फिर एक बार शिक्षक केवल देखते रह जाएंगे और फैसला कहीं और होता रहेगा? दोस्तों, फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग क्या है? मांग है जवाबदेही की, मांग है शिक्षा व्यवस्था में सुधार की, मांग है जिन गलतियों की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ उसके लिए जिम्मेदारी तय हो। लेकिन इसी बीच एक और वर्ग है जो चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है और वो वर्ग है देश के लाखों शिक्षक। वो शिक्षक जो पिछले कई महीनों से एक सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, आखिर उनका भविष्य क्या होगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने टेट को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया, फैसला साफ साफ दे दिया। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे शिक्षक जो वर्षों से पढ़ा रहे हैं असमंजस की स्थिति में आ गए। कई शिक्षक संगठनों ने कहा कि शिक्षकों की सेवा, अनुभव और वर्षों के योगदान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कई जगहों पर ज्ञापन दिए गए, मांगे उठाई गई, धरना प्रदर्शन हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर ही खूब प्रोग्राम हुए, कार्यक्रम हुए, आंदोलन हुए। प्रतिनिधि मंडल मिला शिक्षा मंत्री से, जो कर सकते थे वो किए। लेकिन आज भी लाखों शिक्षक जो है किसी ठोस समाधान का इंतजार ही कर रहे हैं और यही वजह है कि जब भी शिक्षा मंत्रालय पर किसी मुद्दे को लेकर दबाव बढ़ता है तो शिक्षकों के मन में एक उम्मीद, एक नई उम्मीद जन्म लेती है कि अब कि जो है कहीं कुछ इसके बहाने हमारा भी कुछ हो जाए। तो आइए अब जरा इस पूरे मामले को दूसरे नजरिए से देखते हैं, है ना। जब छात्र सड़क पर उतरते हैं, जब शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय बहस बनती है, जब मीडिया लगातार सवाल पूछता है, हालांकि आज के मीडिया का हाल आप जान ही रहे हैं, चलिए हम सोशल मीडिया की ही बात कर रहे हैं, हम तो कम से कम आपके लिए पूछ रहे हैं। तो जब संसद से लेकर सोशल मीडिया तक शिक्षा मंत्रालय चर्चा के केंद्र में आता है तो क्या ऐसे माहौल में शिक्षकों के मुद्दे भी सरकार के एजेंडे में ऊपर आ सकते हैं, है ना। तो यह सवाल आज पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, राजनीति और प्रशासन दोनों में एक बात महत्वपूर्ण होती है और वो बात है दबाव की। जब दबाव नहीं होता तो कई मुद्दे वर्षों तक फाइलों में पड़े रहते हैं, कोई सुध नहीं लेता उसकी। लेकिन जब जन दबाव बढ़ता है, जब जनता का प्रेशर बढ़ता है, जब लाखों लोग प्रभावित होते हैं, जब सरकार की छवि दांव पर लगती है, तब कई ऐसे मुद्दे भी सामने आते हैं जिन्हें लंबे समय से सरकार जो है उसको नजरअंदाज कर रही होती है। तो यही कारण है कि आज कई शिक्षक संगठन जो है और देश भर के शिक्षक ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शिक्षा मंत्रालय केवल छात्रों की चिंताओं तक सीमित ना रहे बल्कि शिक्षकों की समस्या पर भी गंभीरता से विचार करे। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वास्तव में सरकार के पास कोई रास्ता है क्या? क्योंकि मामला केवल प्रशासनिक नहीं है, अब ये मामला जो न्यायिक भी है। जब सुप्रीम कोर्ट अपना रुख स्पष्ट कर चुका है तो राहत का रास्ता आखिर कहां से निकलेगा, है ना। ये सवाल तो है जिसका जवाब हमें सोचना है कि जब सुप्रीम कोर्ट रास्ता बंद होता अब ये कहां से निकलेगा सर? क्या ये रास्ता संसद के जरिए निकलेगा? क्या ये रास्ता नई नीति के जरिए निकलेगा या फिर किसी विशेष प्रावधान के जरिए निकलेगा या फिर राज्य और केंद्र के बीच किसी समन्वय के जरिए? तो यही वो सवाल है जिनका जवाब देश भर के लाखों शिक्षक ढूंढ रहे हैं और शायद यही वजह है जो धर्मेंद्र प्रधान से जो है आज शिक्षकों की उम्मीद जो है बढ़ती जा रही। देखिए, अभी फिर से सरकार की तरफ से कोई
घोषणा नहीं, ना ही कोई मतलब शिक्षकों को राहत देने की बात कही गई, ना ही कोई नई व्यवस्था इस बारे में सामने है। लेकिन इसके बावजूद कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि शिक्षकों का मानना है कि यदि सरकार चाह ले तो समाधान के रास्ते खोजे जा सकते हैं। और अगर छात्रों की समस्याओं को लेकर शिक्षा मंत्रालय सक्रिय हो सकता है तो शिक्षकों की चिंताओं को भी सुना जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि जंतर मंतर का यह आंदोलन भले ही सीधे तौर पर टेट को लेकर नहीं है, लेकिन इसने एक बार और जो है शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। और जब शिक्षा व्यवस्था पर बहस होती है तो केवल छात्र ही नहीं, शिक्षक भी उस बहस का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ केवल छात्र नहीं, केवल स्कूल नहीं, केवल मंत्रालय नहीं होते, बल्कि शिक्षक होते हैं, है ना। तो अगर शिक्षक असुरक्षित महसूस करेंगे, अगर शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे, तो उसका असर पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो यही बात शिक्षक संगठन लगातार सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस संदेश को समझेंगे? क्या शिक्षा मंत्रालय टेट प्रभावित शिक्षकों के लिए कोई समाधान का रास्ता निकालेगा? क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी घोषणा, मतलब जो देश भर के लाखों शिक्षक हैं जिनको इंतजार है कि केंद्र कुछ करेगा, तो उनको क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी घोषणा सुनने को मिल सकती है, या फिर लाखों शिक्षकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? तो फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आज देश भर के लाखों शिक्षक शिक्षा मंत्री की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह छात्रों की आवाज सुनी जा रही है, उसी तरह उन शिक्षकों की चिंता भी एक दिन जरूर सुनी जाएगी। और शायद यही वजह है कि जंतर मंतर पर जो नीट को लेकर हो रहा आंदोलन, उसको शिक्षक केवल एक छात्र आंदोलन के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि एक संभावित अवसर के रूप में देख रहे हैं। यानी एक ऐसा अवसर जो उनकी आवाज को भी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना सकता है। अब फैसला हालांकि अब तो सरकार को करना है, लेकिन सवाल जो है देश के लाखों शिक्षकों का है। और यही सवाल हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, यही सवाल हम आपसे भी करना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को टेट प्रभावित शिक्षकों के लिए कोई विशेष समाधान निकालना चाहिए? क्या सरकार को वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था बनानी चाहिए, या फिर मौजूदा नियमों को ही पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार जरूर रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि शिक्षकों की आवाज़ और मजबूत हो सके। और यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो शिक्षक हैं या पेंशन भोगी हैं, तो आप चैनल को सबसे पहले अपने मतलब की जानकारी लेने के लिए, सरकारी खबरों की कर्मचारियों से जो जुड़ी जानकारियां हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखें साथियों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपका एक पैसा नहीं लगता है ना। तो सब्सक्राइब करें भी और करवाएं, यही हमारा मनोबल बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए और जोर शोर से आपकी बात को उठाएंगे, आपके मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, चैनल चलाने में संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। जैसा कि आप चैनल के सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन, आप वहाँ पे जो आपको लेवल की मेंबरशिप ठीक लगे आप वो ले सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप ले सकते हैं। और उससे भी नहीं तो आप एक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है और QR कोड के जरिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आप ही से जुड़े किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक धन्यवाद।